राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरकार के खिलाफ बयानबाजियों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। सरकार की हर नीति पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों की छवि खराब करने का राकेश टिकैत पर इल्जाम खुद किसान लगा चुके हैं। लेकिन हाँ, अपने आप को बनते बहुत बड़े किसान नेता है राकेश टिकैत। देश में किसान आंदोलन का सरकार के खिलाफ कट्टर रुख करने वाले राकेश टिकैत ही तो थे। मुद्दा चाहे कोई भी हो, राकेश टिकैत को उसमें कूदना ही कूदना है, फिर चाहे उसका उनसे कुछ लेना देना हो या ना। अब केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ ही जबरदस्ती का ज्ञान देने लगे राकेश टिकैत। हालांकि फिर यूजर्स ने भी उनको ढंग से ज्ञान का घोल पिलाया है। उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू पर भी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपना पक्ष रखना जरूरी समझा। दरअसल एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उस वक्त उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इसी बीच राकेश टिकैत ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को लेकर एक ट्वीट किया, एक फोटो साझा की है जिसमें वो खुद कुछ आदिवासी लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से आदिवासी समाज का गौरव बुलंद वैभव हुआ। हमें गर्व है, लेकिन इस समाज को जल, जंगल, जमीन से वंचित करने वाले षड्यंत्रों से निजात दिलाने में केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ती। ये दोहरा चरित्र समझ से परे। जब राकेश टिकैत का ऐसा ट्वीट सामने आया तो फिर लोगों ने भी राकेश टिकैत को जमकर आड़े हाथों लिया। डॉक्टर राजवीर चौधरी ने लिखा, पहले अपने गिरेबान में झांको, सबसे ज्यादा दोहरा चरित्र तुम ही लिए फिरते हो। आज तक अपने किसानों के लिए किया ही क्या है, अपना घर भरने के अलावा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है भाई। श्यामनाथ ने लिखा, कांग्रेस पार्टी ने मोदी को समझते समझते अपनी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया, तुम क्या समझोगे। विनोद यादव ने लिखा, इसको भी वापस करवा दो, बैठ जाओ धरने पर और रोने लग जाओ कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। बैठ जाओ, अब की बार एयरपोर्ट पर जहाज के आगे दो धरना। आप देर कर रहे हैं साहब, मोदी जी को और उनकी पार्टी, उनके फैसलों को गलत ठहराना है, आप भूल गए क्या। पूरन मित्तल ने लिखा, चचा आपकी उम्र हो गई है, जय श्री राम बोलो और भक्ति में लीन हो जाओ, मुक्ति मिलेगी और जीवन सफल हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह चौहान ने लिखा, बावला टिकैत हर बात में उंगली करता है, तुझे आदिवासी समाज से कुछ नहीं लेना देना, तुझे सिर्फ भाजपा से प्रॉब्लम है, बस दूसरे समाज, अग्निवीर और हर मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकानी है। सुनील शिंदा ने लिखा, अब तुम्हारी नौटंकी ऐसी हो गई है जैसे छोटा अड़ियल बच्चा कलेश करता हो कि मुझे भी खेल में खिलाओ। कुल मिलाकर ट्विटर यूजर्स ने अपने जवाबों से राकेश टिकैत की भद्द पीट दी। भिगो भिगो कर इतना मारा है कि अब कुछ दिन तक तो शायद कुछ नहीं बोल पाएंगे राकेश टिकैत। वैसे उनसे ऐसी उम्मीद करना भी बेईमानी सा है। वो ऐसा होने कहाँ देते हैं कि किसी मामले में चुप हो जाएं। कोई तो ऐसा मामला हो जिसमें वो ना बोले, लेकिन नहीं, राकेश टिकैत जिसका नाम है वो हर मामले में बोलेगा ही बोलेगा। द्रौपदी मुर्मू के मुद्दे पर भी अपनी राय रख दी। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के आदिवासी जिले मयूरभंज में हुआ। देश की पहली महिला राज्यपाल का सम्मान भी उन्हीं के नाम दर्ज है। काफी साल तक उन्होंने झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाली है। काफी कर्मठ और निष्ठावान छवि रखती हैं द्रौपदी मुर्मू और उनकी यही क्वालिटीज ध्यान में रखते हुए एनडीए ने उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। वैसे मुर्मू पर किए गए टिकैत के ट्वीट को लेकर आप किस तरह से अपनी भड़ास निकालना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।